वंडरफुल, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए एक बार। थैंक यू वेरी मच। बैठिए, बैठ जाइए। कैसा लग रहा है साथियों? समझ में नहीं आया? बहुत अच्छा। मैं थोड़ा कम सुनता हूं और यहाँ पे स्टेज के ऊपर आवाज भी कम आती है। कैसा लग रहा है? और जो नहीं बोल रहे उसको कैसा लग रहा है? नहीं, जो नहीं बोल रहे ना उसको भीलवाड़ा के वर्ल्ड में किसी भी कोने पर लेकर जाना। कल से, सुबह से, कल का पूरा दिन रात गाला डिनर, डांस, सेलिब्रेशन, अचीवमेंट, ट्रॉफी, हुल्ला, जबरदस्त माहौल कल और आज अभी तक। और उसको अगर कुछ भी नहीं हो रहा है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए। हाँ जी भाई साहब, ये सब ये दिल भी धड़कना चाहिए, दिमाग भी आवाज देना चाहिए और उसके अंदर एक ऐसी एक्साइटमेंट आनी चाहिए कि मैं अगली बार जब इस आरसे वर्ल्ड के अंदर कदम रखूंगा तो नई अचीवमेंट के साथ रखूंगा। ये सुनो, मैं आपको एक मेरा छोटा सा अनुभव बताना चाहता हूं। मैं जब रॉयल्टी एच्योर था और जब मैं इस प्रकार के इवेंट के अंदर आता था तो मेरे अंदर एक पागलपन होता था। मैं एक लीडर के पास जाता था और उसके सीने के ऊपर कौन सी पिन लगी है उसको देखता था। मुझे ग्रीन वाली और रेड वाली पिन बड़ी अट्रैक्ट करती थी। उस समय मुझे सबसे बढ़िया जो पिन लगती थी ना वो स्टार एमराल्ड लगती थी, क्योंकि वो पिन ही अलग थी। मैं जो जो स्टार एमराल्ड होता था उसके पास नजदीक जाकर घूर घूर कर देखता था। वो बोलता था कि क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? बोला नहीं सर, ऐसे ही देख रहा हूं, आप बड़े लीडर हो। हेलो, जब मैं रॉयल्टी पे था, संघर्ष के दौरान था, तब मेरे लिए स्टार एमराल्ड ये मेरे लिए डायमंड का लेवल था। हेलो, और कई बार आरसीएम वर्ल्ड आने के बाद एकेडमी जब भी आता था उस स्टार एमराल्ड पिन को अट्रैक्ट करने के लिए मैं अपने अंदर वो सारी चीजें डालने का प्रयास करता था। और जब एक बार टेक्निकल पर था स्टार पल पे, स्टार पल कौन है यहाँ पे? कितने सारे साथी हाथ ऊपर कीजिए। स्टार पल वाले किधर है? हाँ, इधर इधर दो बंदे। स्टार पल पे जब मैं था तब इसी मंच से आदरणीय जय नारायण कुकना जी ने एक दहाड़ दिया। जय सर ने कहा कि अभी आपकी जो भी लेवल है आप इस एकेडमी हॉल से बाहर निकलिए, आरसीएम वर्ल्ड के सामने जाइए और उस आरसीएम वर्ल्ड को देखकर उसकी तरफ थोड़ा सा घूर घूर कर देखना और बड़े पॉजिटिव थॉट्स के साथ, बड़े एक्साइटमेंट के साथ इस आरसीएम वर्ल्ड को देखते हुए अपने अंदर एक आग लगाना कि अगली बार जब आऊंगा उसको ललकारना। जब मैं आऊंगा नई टीम के साथ, नई अचीवमेंट के साथ तेरे साथ सेलिब्रेशन करने के लिए आऊंगा। इस आरसीएम वर्ल्ड को ललकार कर जाना है साथियों। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, भले रॉयल्टी हो, टेक्निकल हो, एमराल्ड हो, चाहे रूबी हो, मैं भी ललकार कर जा रहा हूं। यहाँ पे ये जितने भी लेवल है ना ये कभी नहीं बढ़ने वाले, वो जिधर है वही है। रॉयल्टी 4,65,000 पे आती है, टेक्निकल 5-5 लाख के ऊपर आता है, एमराल्ड 22-22 लाख के ऊपर आता है, वो वही है। लेकिन यहाँ पे अगले 2 घंटे के अंदर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना, अपने अंदर की एनर्जी को बढ़ाना, एक संकल्प लेना और वो संकल्प उस पिन से भी बड़ा होना चाहिए। हेलो, आज अगर आप कुछ बड़ा संकल्प नहीं लोगे ना तो मैं आपको बताऊं ये एकेडमी आपके लिए एज अ पिकनिक स्पॉट के हिसाब से आपने सेलिब्रेट किया। ये 2 दिन आपके पिकनिक के थे, जिसको पिकनिक के थे उनको मजा आ गया। लेकिन जिसका संकल्प बन जाएगा, जो आरसीएम वर्ल्ड को ललकार कर जाएगा, इस मिट्टी के अंदर, इस पावन मंच से अपने भीतर उस प्राण को लेकर जाएगा,
मैं गारंटी देता हूं उसका मजा आकर नहीं जाएगा, बल्कि आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। आना चाहिए बार बार मजा। मजा बार बार कुछ करने से आता है, एक बार सोचने से, एक बार मोटिवेट होने से, एक बार ठानने से नहीं, बल्कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, उसके अंदर लगातार अपने आप को झोंक देना पड़ेगा, टीम के हित के लिए काम करना पड़ेगा, अपने लीडरशिप को बहुत बड़े ऊंचाई के ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। अपने अंदर जो गलतियां हो रही है, सर अभी आदरणीय गुरुदेव टीसी सर ने कहा कि जिसके अंदर गलत आदत है, जो नशा करता है, यहाँ पे त्याग जाना। लेकिन मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे अंदर और बहुत सारी चीजें गलत है, जो हम अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, जो अपने आप को अहंकार से भर कर रखते। मैं तो रॉयल टीचर हूँ, मैं तो टेक्निकल लेक्चर हूँ, मैं तो इस स्टेशन का बड़ा लीडर हूँ। ये जो अहंकार है ना, वो बड़े लेवल के ऊपर नहीं लेकर जा रहा है। आपके पास अच्छी टीम है, अगर उस टीम के साथ बड़ा काम किया जाए तो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। एक बात बताइए मुझे, एक इंसान अपने जीवन में छोटा सा घर बनाता है ना, वो पूरे अहंकार से भर जाता है, पूरे रिश्तेदार को दावत देता है। क्या मैंने मेरे मेहनत से, मैंने संघर्ष से मैंने घर बनाया, और फिर वो सारे रिश्तेदार, समाज वाले लोग, गांव वाले, समाज वाले वहां पे आते हैं, आपको शाबाशी देते हैं, और फिर आप कुछ समय अहंकार से भरे हुए रहते हैं। एक इंसान अपने जीवन में कड़ी मेहनत करता है, 2 व्हीलर खरीदता है, 4 व्हीलर खरीदता है, 6 साल, 1 महीने, 1 साल तक वो अहंकार से भरा होता है। लेकिन साथियों, सीखने की बात है, इस एक इंसान ने, आज हम जिस प्रांगण के अंदर बैठे ना, आरसीएम वर्ल्ड, ये भी एक इंसान ने निर्माण किया है। लेकिन आप सोचो, उनके अंदर अहंकार नहीं था, इसने इतना बड़ा व्यवस्था पूरे समूचे भारत को बदल सकते हैं और नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा जबरदस्त तरीका। अरे आप कल से आरसीएम वर्ल्ड में जा रहे हो, वंडर वर्ल्ड में, पांव आपके गले में आ रहे, आप गेस्ट हाउस में जा रहे हो, पांव आपके गले में आ रहे हो, आप कैंटीन में घूमकर खाना खा रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, चाय पी रहे हो, तो भी आपके पांव दर्द कर रहे। अब सोचो, एक इंसान के अंदर की संकल्प की शक्ति, आप सोचो उस इंसान के अंदर क्या ड्रीम है, क्या टारगेट है, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, जिसने इतना बड़ा आरसीएम वर्ल्ड बना दिया। और इस वर्ल्ड में जो आता है, अगर वो बहुत कुछ करना चाहे और कुछ करने का इरादा बनाए, तो क्या नहीं हो सकता है? हेलो, क्या नहीं हो सकता? मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, मैं यहां से दंडवत, साष्टांग दंडवत डालना चाहता हूं। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, तमाम लीडर्स को भी बताना चाहता हूं, आप अपने सारे जो भी हमने मेहनत की है, संघर्ष किए, अचीवमेंट किए, सलाम है आपके लीडरशिप को, सलाम है आपके एटीट्यूड को, आपके मेहनत को। लेकिन भाई साहब, रुको मत। हमारे जैसे सैकड़ों लोग हमारी टीम में आए हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी लीडरशिप की तरफ, आपकी मेहनत की तरफ, आपकी सपोर्ट की तरफ। और उनका एक आस है कि ये मेरा लीडर, ये मेरा प्लान मुझे सपोर्ट कर इस मंच की तरफ लेकर आएगा, ऐसे बड़े से बड़ी ट्रॉफी से मैं सम्मानित होऊंगा। एक आस लेकर बैठा है, उस आस को तोड़ने का पाप हमें नहीं करना है। ये सनो, ये सनो, उसको उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर अपने साथ दौड़ लगानी है पूरे फील्ड के अंदर, और उस फील्ड के मास्टर बनना है। वहां पे आरसीएम को घर घर पहुंचाने का टारगेट लेना है। ये सनो तैयार है? और ये कहा जाता है, इस पावन भूमि पर, इस पावन मंच से जब हम कोई संकल्प लेते हैं, कोई सोच लेते हैं, कोई इरादा बनाते हैं और ईमानदारी के साथ
ऊपर वाला भी तथास्तु करने के लिए पूरी तरह से बेकरार है, वो तैयार है। अब वही ताली बजाएगा, वही शोर करेगा जो अपने जीवन में अगले 6 महीने के अंदर वो रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाहता है। वो अपने टीम के अंदर बड़ी बड़ी अचीवमेंट लाना चाहता है। क्या तैयार है? और मैं राहुल कामले, मुंबई महाराष्ट्र से, मेरे साथ मेरी पत्नी, जो काम करते हैं कपल, वो जल्दी हो जाते हैं सफल। हेलो मेरी पत्नी सरिता जी, मेरे गुरु मनोज बजाज सर, मेरे स्पॉन्सर, मेरी अपलाइन, मेरा दोस्त, मेरा भाई, न जाने कितनी संज्ञा उनको दे दूं, क्योंकि मैं अगर मेरा दिल कुछ अलग बोलना चाहिए ना तो फिर उनको बोल भी देता हूं, और पिछले 11 साल में कई बार बोल दिया। और मैं एक बात बताता हूं, आप अपने अपलाइन के साथ ऐसा नाता निभाइए, चाहे कितना बार भी रूठे, कितनी बार भी गलती हो जाए, अपलाइन आपके कंधों के ऊपर हाथ रखना चाहिए, कोई बात नहीं, गो अहेड, ये बोलना चाहिए। ये जो गो अहेड जो अंग्रेजी शब्द है ना, वो मेरे अपलाइन मिस्टर राधेश्याम सुतार जी से मैंने सीखा है। वो बार बार जब भी कोई टीम का साथी रुक जाता है ना, उसको थाप देते, बोलते गो अहेड, यानी आगे चलिए। रुकना, जो इंसान, जो लीडर, जो टीम, जो स्टेशन, जो पिकअप सेंटर, जो माहौल रुक जाता है, वो पानी की तरह सड़ जाता है, खत्म हो जाता है। रुकना नहीं है साथियों, चलते रहना है। चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? मैं उन साथियों को सेलिब्रेट करने जा रहा हूं जिनका नाम राइजिंग स्टार है। राइजिंग स्टार का मतलब क्या है? एक बार आपने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ आपने टीम बनाई, अपने अपलाइन को फॉलो किया, टारगेट सेट किया, और आप बन गए रॉयल्टी एचओर, आप बन गए टेक्निकल एचओर, पर्ल, स्टार प्लेयर, जो भी लेवल हो। लेकिन किसी कारण टीम के अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है, कुछ साथी साथ नहीं देते, कुछ साथी को लगता है कि मेरे वजह से इसका बिजनेस चल रहा है, ये जो गलत धारणा पाल लेते ना, इस वजह से उस बंदे का बिजनेस थोड़ा नीचे आता है। लेकिन मैं वापस बताना चाहता हूं, रुकता वो है जो सड़ा हुआ रहता है, जो रुकता वो नहीं है जो हमेशा बहना होता है। और इसलिए नदी का जो पानी है ना, वो कभी गंदगी नहीं लेता, वो हमेशा बहता रहता है। वैसे एक लीडर जो होता है, वो चाहे उसका लेवल कम आ जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर से वो बाउंस बैक करता है और राइजिंग स्टार बन जाता है। क्या ऐसे साथियों को देखना चाहिए? ऐसे साथी को सम्मान देना चाहिए, ऐसे साथी को हौसला देना चाहिए। तो मैं उन साथियों को, उन जाबाज योद्धाओं को आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जो न सिर्फ एक बार जीते बल्कि वो कई बार हारे, लेकिन फिर से वो बाउंस बैक करने की तैयारी में रहे। ऐसे साथी ये किसी योद्धा से कम नहीं है। एक बार